बेटा रमजान चल रहा है, बिल भी इतना आ गया है, बिजली का राशन खत्म हो गया है। अचानक तेरे अब्बू की तबीयत खराब होने पर सारे पैसे दवाइयों पर लग गए हैं। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तेरी तनख्वाह भी बहुत थोड़ी है। तू जाके अपनी कंपनी के मालिक से बात कर कि तुझे एडवांस दे दे और तेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दे। ठीक है अम्मी जान, मैं उससे बात करूंगा अगर वो मान गए। जितना मैं काम करता हूँ उस हिसाब से मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मैं बात करूंगा सलीम साहब से, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। बेटा तू करना उनसे बात, इतनी बड़ी कंपनी है, तू इतने सालों से उनके यहाँ काम कर रहा है। ठीक है अम्मी जान। जाओ बाहर से काम वाली फाइल लेना। ओके बॉस, जाते हैं। जाओ। सलीम साहब, हमारी कंपनी में एक रहमान नाम का वर्कर है, वो आपसे मिलना चाहिए। ठीक है, जाओ उसको बुला कर लाओ। ओके बॉस, मैं भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये लो इस फाइल को फॉर्म करो, लेकर जाओ। बैठ जाओ। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ईद भी सर पर है, आप मुझे एडवांस तनख्वाह दे सकते हैं और मेरी सैलरी बढ़ा दे। तो मुझे 5 साल हो गया आपके साथ काम करते हुए और मेरी काम के लिहाज से तनख्वाह बहुत कम है। मैं इसको काम से निकाल देता। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार भी रहे हैं। देखिए रहमान भाई, काम बहुत स्लो चल रहा है। अगर आप अपनी सैलरी में काम नहीं कर सकते तो आप नौकरी छोड़ दें। तुम जा सकते हो, कोई और आ जाएगा। बहुत ज्यादा बेरोजगार फिर रहे हैं आजकल। और एडवांस तनख्वाह अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। कि तुम ऐसा करो कि अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। आई एम सॉरी। ठीक है सर। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए? माँ बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। ये क्या कह रहा है? ईद सर पर है, घर पर राशन भी नहीं है। अगली नौकरी पता नहीं तुम्हें कब मिलेगी। बेटा तू परेशान ना हो, फिक्र ना कर, अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जिसने दुनिया में भेजा है वो रिज़्क भी देगा, तू फिक्र ना कर। जा नमाज पढ़ कर आ, नमाज का वक्त हो गया है, तेरा रोज़ा भी है। हेलो। क्या? ये कैसे हो सकता है? हेलो। क्या? ये कैसे
हो रहा है? 15 मिनट में मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मेरे माल की कीमत गिर गई है। सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अचानक ही कैंसिल हो गया। यार आप कब आए? आप मुझे बता देते, मैं घर आ जाता। नहीं बेटा, मैं फैक्ट्री के करीब काम आया था, सोचा फैक्ट्री का विजिट कर लूं। ठीक है, बैठिए। बेटा परेशान नजर आ रहे हो, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो? तो साहब हमारे करोड़ों का नुकसान हो गया आधे घंटे में। सब कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गए हैं और स्टॉक मार्केट नीचे आ गई है और हमारी चीजों की जरूरत भी कम हो गई है। इतना सब कुछ होना कोई आम बात नहीं है, जरूर तुमसे कोई गुनाह हुआ है। यार बस मैंने एक वर्कर को काम से निकाला है, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो एडवांस तनख्वाह मांगने आया था। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे जॉब से फारिग कर दिया। बेटा तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। बेटा हमारे नीचे इतने लोग काम करते हैं, उन सब लोगों के जरूरियात पूरी करना हमारा फर्ज है। हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम लोगों की मदद करें। अल्लाह पाक चाहता तो तुझे रहमान की जगह और रहमान को आपकी जगह भेज सकता था, मगर अल्लाह ने तुझे पैसों वाला बनाया ताकि तू लोगों की मदद कर सके। तुझे खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुझे मांगने वाले की बजाय देने वाला बनाया है। अगर हमारी तनख्वाह से उनके घर की रोटी पूरी ना हुई और तो क़यामत के रोज हमको हिसाब देना होगा कि रहमान हमारी वजह से भूखा सोता रहा है। तुमने रहमान को बहुत कम तनख्वाह दी, उसके घर का राशन पूरा नहीं होता था, इसलिए वो एक टाइम खाना खाता था और एक टाइम भूखा सोता था। और जो तेरा इतना नुकसान हुआ है वो भी उसकी वजह से हुआ है। दरअसल तुम्हारे पास जितने भी लोग काम करते हैं उन सब का रिजल्ट आपको मिल रहा है, तू उनके रिजल्ट में से ही उनको थोड़ा थोड़ा दे रहा है, बाकी सब तू खुद रख रहा है। बेटा अल्लाह चाहता तो सबको रिजल्ट बराबर बांट सकता था, मगर अल्लाह ने कुछ लोगों को अमीर और कुछ लोगों को गरीब बनाया। अमीरों का इम्तहान ये है कि अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने आपको इतना माल दिया था, क्या तुमने गरीबों को भी दिया कि खुद ही खा गए? और गरीबों का ये इम्तहान है कि उनको थोड़ा माल दिया कि वो मुझसे राजी हैं या नहीं। बेटा तुमने रहमान को काम से निकाला और अल्लाह ताला ने उसके हिस्से का रिज़्क़ आपसे छीन लिया। ये जो तेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है दरअसल ये रहमान ही की किस्मत का था जो तुझे मिल रहा था। जब से तूने उसको काम से निकाला उसके हिस्से का रिज़्क़ तुझे मिलना बंद हो गया। अब यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, अब मैं क्या करूँ? बेटा तू रहमान के पास जा और उससे माफ़ी मांग और दोबारा उसको काम कर रहा है। उसके हालात के मुताबिक उसकी तनख्वाह रख ताकि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके और तुम पर राजी हो। ठीक है अबू जान, मैं भी जाता हूँ। क्या बाहर देख के आओ, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। सलीम साहब आप यहाँ आए, अंदर आए, चलो अंदर आ जाए। रहमान भाई मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा और आप मेरे साथ काम पर चलें। नहीं नहीं सलीम भाई, मेरे घर पर चलकर आए, मुझे दोबारा नौकरी पा रखा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईद सर पर थी और मैं बहुत परेशान था जब आपने निकाला, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप तो बॉस है जिसे जब चाहे आप निकाल सकते हैं। नहीं नहीं रहमान भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, मालिक तो सिर्फ अल्लाह है, मैं किसी को कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने आज आपको निकाला और मुझे बहुत बड़ी सजा मिली। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अब आज के बाद अपनी कंपनी में काम करने वाले हम हर आदमी का ख्याल रखा करूँगा ताकि कोई भी परेशान ना हो और मेरी शिकायत ना करे अल्लाह को।
इस चैनल पर कोई भी फजूल वीडियो नहीं आएगी और कुछ न कुछ सबक मिले देखने वालों के लिए। इस्लाम में जिंदगी गुजारने का सबक होगा, फन होगा और सबक भी मिलेगा। बच्चों और बड़ों को ये वीडियो देखकर बहुत मजा आए। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम रोजा रखकर शूटिंग करने के लिए आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हम मजीद मेहनत कर पाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।